तो उन्हें तो यह दिखाई देगा कि यह जनता यह चुनाव से, वे तो चुनाव से इसे सीधा जोड़ना चाहेंगे। और हमारा मकसद चुनाव नहीं है, हमारा मकसद देश की सेवा करना है। हमारा मकसद उन अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के लिए की रक्षा के लिए है जो यातना की जिंदगी जिया करते थे, उनकी रक्षा के लिए है। जो उन बहुसंख्यक लोगों के बीच अल्पसंख्यक होकर के प्रताड़ना की जिंदगी जिया करते थे, उनकी रक्षा के लिए है, उनकी स्वाभिमान की रक्षा के लिए है। अब उन्हें परेशानी जो हो रही है, यह बात तो हमें समझ में नहीं आती, आखिर क्यों। देखिए, विपक्ष का काम है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब 2019 में यह सदन में पास हो रहा था तो विपक्ष के नेताओं द्वारा जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा था। कई थानों को जलाने का काम किया गया था, कई बसों को लहराने का काम, जलाने का काम किया गया था। तो विपक्ष का काम है उन्माद फैलाना, विपक्ष का काम है समाज में जहर फैलाना। हम समाज में भाईचारे स्थापना करना चाहते हैं, हम समाज में आपसी विद्वेष को कभी पनपने नहीं देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की 140 करोड़ जनता के साथ हैं। उनके हितों की रक्षा कैसे होगी, उनका सम्मान कैसे बढ़ेगा, उसके साथ है सर। और उसके लिए हमें जो कानून लाना पड़ेगा, वह कानून भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार लाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। जी बिल्कुल सर, आपने हित की बात की, आपने प्रतिष्ठा की बात की, सम्मान की बात की। एक और सवाल निकल कर आता है यहाँ पे सर कि लगातार बिहार की जनता, नीतीश कुमार खुद भी जब विपक्ष में थे तो वो हमेशा ये डिमांड करते थे, या जब वो सत्ता पक्ष में थे आप विपक्ष में थे, या फिर जब वो आपके साथ थे तब भी ये डिमांड करते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जब आरजेडी के साथ रहते तो विशेष राज्य का दर्जा की मांग जो है वो बहुत ऊंचे स्वर में बोली जाती है, लेकिन जैसे ही आपके साथ आते हैं विशेष राज्य के दर्जा के मामले को ही पूरा गौन कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? केंद्र की मोदी सरकार बिहार को विशेष पैकेज के रूप में 1,76,000 करोड़ रुपए देने का काम करती है। 1,76,000 करोड़ रुपए देने का काम करती है। और अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई है। हालांकि 2020 में बिहार की 13 करोड़ जनता ने जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को ही मैंडेट देने का काम किया था, लेकिन जनादेश का अपमान करके राष्ट्रीय जनता दल ने इस सरकार को अस्थिर करने का काम किया था। आज सरकार स्थिर हो चुकी है और बिहार में डबल इंजन की सरकार, आपने देखा होगा कि अभी प्रधानमंत्री जी का बिहार के औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया, इन 3 जगहों पर सभा हुई है। और बेगूसराय और औरंगाबाद में 21,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करने का काम किए हैं। सर ये पहले क्यों नहीं, अभी चुनाव का बेतिया में भी, एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए क्या क्या करने का काम किया है, यदि मैं आपको बताने का काम करूंगा तो घंटों लगेंगे। बिहार के 8.5 करोड़ लोगों को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 5 केजी मुफ्त में अनाज देने का काम किया जा रहा है। कि बिहार को कई करोड़ों का सौगात मिल रहा है बिहार को, फिर जो बिहार की जनता विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है तो इसमें फिर गौन बीजेपी क्यों हो जाती है? देखिए, विशेष राज्य के दर्जे के लिए पैमाने होते हैं। जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट है, कई उन्हें पैमाने होते हैं। इस पैमाने से गुजरना होता है। किसी भी राज्य को विशेष राज्य की दर्जा के लिए उन्हें कई पैमाने से होकर गुजरना पड़ता है। और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा से ही केवल बिहार में काम नहीं किया जा सकता है, बिहार को विशेष पैकेज देकर भी काम करने का काम किया जा सकता है, विकास करने का काम किया जाता है। और केंद्र की मोदी सरकार लगातार बिहार को विशेष पैकेज देने का काम कर रही है। मैंने आपको बताया, हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन मोदी सरकार बिहार में आकर करने का काम कर रहे हैं। सर एक सवाल मेरा है यहाँ पे कि सड़क, रेल, इन सब में विकास हो रहा है, लेकिन जो बिहार में कल कारखाने हैं, जो जूट मिल, चीनी मिल और इस तरह के जितने भी कल कारखाने हैं, उन पे कोई बात नहीं हो रही है, उन पे कोई नज़र नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, जब 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए को मैंडेट देने का काम किया था तो बिहार में उद्योग मंत्री के रूप में शाहनवाज हुसैन बिहार सरकार में उद्योग मंत्री थे। आपने अखबारों, टीवी चैनलों या यूट्यूब के माध्यम से आपने देखा होगा कि बिहार एक औद्योगिक क्षेत्र में ग्लोबल हब की ओर बढ़ रहा था। काफ़ी इन्वेस्टर्स बिहार में आने के लिए तैयार थे।
लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू की सरकार बिहार में बनी और एक बार फिर से बिहार में जंगल राज का आगाज हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब जब राष्ट्रीय जनता दल यू के साथ या किसी अन्य दलों के साथ गठबंधन करने का काम करती है तो वह जंगल राज शुरुआत हो जाता है। अपराध की घटनाएं बढ़ जाती है, रंगदारी की घटनाएं बढ़ जाती है, भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ जाती हैं, हत्याएं होने लगती है, अपहरण के कांड होने लगते हैं। तो इस स्थिति में कौन आने का काम करेगा? जी सर, एक सवाल है मेरा कि ठीक है जो भी चीज़ें हो रही हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं वो पलायन कर रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है, कल कारखाने नहीं स्थापित हो रहे हैं। यहाँ से सर कच्चा माल बाहर जाता है और वहाँ से वो उत्पादन होके यहाँ आके महंगे दामों। बिहार में डबल इंजन की सरकार हो चुकी है। अब बिहार में उद्योग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में दिन दुगना रात चौगुना बिहार बढ़ोतरी की ओर बढ़ रहा है और आने वाले दिन में काफ़ी बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पीयूष शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिनसे मेरी बातचीत हुई। कुछ बातें साफ तौर पे स्पष्ट नहीं हो पाई हैं कि, लेकिन कुछ बातें इन्होंने जो कही वो स्पष्ट कही, बेबाक तरीके से इन्होंने जवाब दिया। हमारे बहुत कड़वे सवाल थे, तो इस बात के लिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिहार में कल कारखाने जो है वो अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी ने कहा कि आने वाले समय में कल कारखानों में भी विकास होगा और जो युवा है वो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।